हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। आज एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि गैप अप थियरी, गैप डाउन थियरी, तो एक्चुअली में क्या होती है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि गैप अप एंड गैप डाउन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर होते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ एंड धीरे धीरे एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप सभी को मेरी तरह स्कैल्पिंग करना है तो 15 अगस्त के मौके पे हमारे दोनों कोर्सेज पे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अभी 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी आपको 3000 नहीं बल्कि 1500 में मिल रही है। एंड हमारा A to Z चार्ट रीडिंग कोर्स जो कि बिगिनर्स के लिए, वो भी अब 1500 नहीं बल्कि 1000 में मिल रहा है। तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाओ एंड स्ट्रेटेजी अवेल करो 50% ऑफ पे। दोनों स्ट्रेटेजी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करो एंड ऑफर को जल्दी से लो। तो गैप अप का मतलब होता है, अगर मान लो प्रीवियस डे पे स्टॉक मार्केट हमारा यहाँ कहीं पे बंद होता है ना, अगले दिन मान लो ये एकदम ऊपर ओपन हो जाता है। तो देखो पहले वाली कैंडल मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल कि प्रीवियस डे वाली कैंडल हमारी कुछ इस तरह से बनती है एंड ये ग्रीन कलर की कैंडल है। इसका मतलब ये यहाँ पे ओपन हुई थी एंड यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है 330 पे, हमारी ये क्लोजिंग है। अगले दिन मार्केट एकदम ऊपर ओपन होता है, यहाँ से फिर कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। तो अगले दिन 9:15 पे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। तो ये जो बीच का गैप बन गया, इसको हम बोलते हैं मार्केट गैप अप हुआ है। लेकिन मान लो अगले दिन मार्केट गैप अप ना होके बल्कि नीचे ओपन हो जाता है ना, यहाँ पे कैंडल बना देता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये गैप डाउन हुआ है, इसका बीच का एक गैप बन गया है। तो सिंपल ये होता है, ये वाला हमारा गैप अप हो गया, ये वाला गैप डाउन हो गया, ये सबको पता है। अब आपको मैं चार्ट पे भी दिखाता हूँ, लेकिन उसके बाद हम समझेंगे कि ये गैप अप एंड गैप डाउन क्यों होता है। तो सिंपली आप देखो, प्रीवियस डे का मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग थी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो इतना बड़ा गैप डाउन हो गया। लेकिन अगले दिन देखो फिर क्या होता है, अगले दिन मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पे है लेकिन ओपन यहाँ पे हो जाता है, तो ये वाला इतना बड़ा गैप अप हो गया। रिसेंटली देखो हमारी ये वाली एक कैंडल थी, इसका क्लोजिंग यहाँ पे था क्योंकि ये ग्रीन है, लेकिन अगले दिन ओपन यहाँ पे होता है क्योंकि रेड कैंडल है, तो इतना बड़ा फिर से गैप अप हो गया। तो आपने अब ये तो सीख लिया कि चार्ट के ऊपर गैप अप एंड गैप डाउन कैसे पहचानते। अब हम समझते हैं कि ये होता क्यों है, क्योंकि इसी थियरी के बेस पे हम BTST ट्रेड लेके जाते हैं। अब जिनको नहीं पता BTST क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आपने आज के दिन कुछ स्टॉक बाय कर लिए हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कुछ ऑप्शन बाय किए हैं, आज के दिन आपने बाय करके रखा है ओवरनाइट, एंड अगले दिन मार्केट खुलने के बाद आप उसको प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हो रहा है उसके साथ उसको आप एग्जिट मार दोगे या फिर सेल कर दोगे। इसको हम बोलते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। इसका उल्टा भी होता है STBT, मतलब आप हमें बाइंग ना करके आज के दिन सेलिंग भी कर सकते हो। तो आज आपने सेल किया, अगले दिन जाके उसको बाय कर लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमें गैप अप एंड गैप डाउन समझना होता है, क्योंकि BTST लेके हम ओवरनाइट बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पे देखो होता क्या है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड होता ही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा मार्केट कैसा चल रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उसके ऊपर हमारे मार्केट का इम्पैक्ट रहता भी है एंड पड़ता भी है। तो फॉर एग्जांपल देखो, हमारा मार्केट कहीं देखो एक दिन में जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, 3:30 बजे बंद हो गया, उसके बाद इवनिंग में US मार्केट चलना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे लगभग 12 घंटे का डिफरेंस है। उसके बाद बहुत सारे और भी मार्केट सेशन होते हैं, जैसे जापान और जितनी भी कंट्रीज होती है उनके मार्केट चलते रहते हैं। वर्ल्ड के अंदर कौन से मार्केट में क्या हो रहा है उसके हिसाब से जो बिग इंस्टीट्यूट्स होती है वो अपना पैसा इनफ्लो या फिर बाहर लेके जाती है, एंड जो उनकी न्यूज होती है, चाहे पॉजिटिव न्यूज या फिर नेगेटिव न्यूज, वो हमारे मार्केट को इम्पेक्ट करती है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि हम लेते हैं एग्जांपल नेगेटिव न्यूज का। मान के चलो हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद हो गया एंड उसके बाद कहीं पे वॉर वाली सिचुएशन बन गया। आप जानते हो अभी वॉर वाली सिचुएशन चल ही रही है। तो ओवरनाइट मान लो किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि एक इकोनॉमी को हिला सकती है, तो ये नेगेटिव न्यूज़ है। उसकी वजह से जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं वो कहीं ना कहीं रेड में चलने लग जाएंगे। हमारे यहाँ पे इंडिया में रात का टाइम है, लेकिन बाहर वहाँ पे स्टॉक मार्केट चलते रहते हैं और वो सारे मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिरते रहते हैं। एंड क्योंकि उनके स्टॉक मार्केट 1%, 2%, 3% गिर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट में। अगले दिन जैसे ही 9:15 बजे हमारा मार्केट ओपन होता है, वो सीधा का सीधा यहाँ कहीं पे गैप डाउन होता है। अब ये जो गैप बन गया है ना, इस गैप के बीच में एक्चुअली कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, यहाँ पे कोई अब बाइंग या फिर सेलिंग नहीं हो रही हमारे मार्केट में। बस न्यूज़ की वजह से, सेंटीमेंट की वजह से हमारा मार्केट लोअर प्राइस पे ओपन होता है।
एंड सेम अप्लाइज फॉर पॉजिटिव न्यूज़। अगर मान लो वहाँ पे अगर यूएस का इकोनॉमी बहुत अच्छा आ रहा है, डेटा अच्छे आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके हिसाब से उनके मार्केट ऊपर जाते हैं एंड उनकी वजह से हमारा मार्केट नेक्स्ट डे 9:15 को सीधा गैप अप होता है। तो इस गैप के बीच में एक्चुअली कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है हमारे मार्केट में, बस उनकी न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमारे मार्केट में प्री मार्केट सेशन होता है 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में, उस टाइम पे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनको हायर प्राइस पे स्टॉक चाहिए होते हैं। वो अपने प्री मार्केट सेशन में ऑर्डर लगा सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऑर्डर लगा सकते हैं एंड वो सारे ऑर्डर हायर प्राइस पे होते हैं, इसलिए हमारा मार्केट गैप अप होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये पहले पहचान लेता है कि वहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है ग्लोबल मार्केट में, तो हमारा मार्केट भी ऊपर जा सकता है। उसकी वजह से सारे पॉजिटिव ऑर्डर लगते हैं, हायर प्राइस पे ऑर्डर लगते हैं एंड हमारा मार्केट सीधा अपर प्राइस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी एक नेगेटिव न्यूज़ रही होगी ग्लोबल मार्केट में कि अगले दिन मार्केट सीधा 500 पॉइंट गैप डाउन होता है। एंड वो न्यूज़ क्या थी? अगर आप में से कोई एक्टिवली मार्केट में न्यूज़ पे नज़र रखता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप लोग स्टॉक मार्केट को कितना क्लोजली व्यू करते हो या फिर उस पर नज़र रखते हो। तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है तो आपको पता ही है, लेकिन कोई पूछ ले कि भाई इसका रीज़न क्या होता है, तो सिंपल आंसर है, जो भी सेंटीमेंट्स ग्लोबल मार्केट में बन रहे होते हैं वो सारा का सारा हमारे मार्केट पे आके टूट पड़ता है। अगर वहाँ पे सब पॉजिटिव हो रहा है तो हमारा मार्केट गैप अप हो जाता है एंड अगर मान लो वहाँ पे सब नेगेटिव हो रहा है तो हमारा मार्केट गैप डाउन हो जाता है। एंड यहाँ पे बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत नेगेटिव यहाँ पे ट्रेडिंग हुई होगी इसलिए मार्केट गैप डाउन हुआ। नहीं, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, सबका सब न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस सिंपल फंडा होता है गैप अप एंड गैप डाउन होने का। एंड जितने भी बिगिनर है मैं आपको कहूँगा कभी भी जो मैंने बात की थी BTST की वो मत करना, क्योंकि आपने खुद ने देखा है जो गैप अप एंड गैप डाउन हो रहा होता है वो सब न्यूज़ के ऊपर होता है। हम पहले नहीं पता कर सकते कि ग्लोबल में क्या सेंटीमेंट चलने वाला है, वहाँ पे क्या न्यूज़ आने वाली है, यूएस मार्केट का क्या डेटा आने वाला है, हमें नहीं पता होता है। ओवरनाइट वो डेटा कुछ भी निकाल देंगे, उसके हिसाब से हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा। तो जितने भी यूट्यूबर अगर आप बोलते हैं कि हमारा STBT या फिर BTST आप ले लो, हमारा 100% सही होता है, तो आज के बाद आप मत लेना, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। एंड क्यों नहीं पता होता वो आपको रीज़न बता दिया, सबका सब न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है एंड न्यूज़ क्या आने वाली है हमको नहीं पता। भाई यूएस के अंदर उनके जितने भी ऑफिसर होते हैं वो क्या डिसाइड कर रहे हैं हम कैसे पता करेंगे? तो किसी को पता नहीं होते हैं। आज के बाद उन सारे जितने भी स्कैम है उन सबसे बच के रहो। तो आई होप आपको ये फंडा समझ में आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड हमारे वीडियो को बूस्ट भी मिलेगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाते रहूँगा।